नरक नाम सुनते ही हमारे मन में ऐसा दृश्य आता है कि यह यातनाओं से भरा हुआ कोई लोक है, जहाँ मनुष्य को और अन्य प्राणियों को बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ती है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नरक में हमें अपने कर्मों के अनुसार अनेक कठोर दंड दिए जाते हैं, क्या वो सत्य है अथवा असत्य? तो अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। नरक के बारे में विभिन्न धर्मों में और उनकी मान्यताओं के अनुसार अलग अलग विवरण मिलते हैं। मुख्य रूप से इसे एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां पापियों को उनके कर्मों के लिए दंड मिलता है और इसमें भयानक यातनाएं, अत्यधिक ठंड या गर्मी और अंधकार शामिल होता है। हिंदू धर्म में इसे यमलोक भी कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मांड के दक्षिण में पृथ्वी के नीचे स्थित माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक में पापियों को यमदूतों द्वारा अनेक प्रकार के दंड दिए जाते हैं, जिसे वे सहने में असहनीय होते हैं और उन्हें बिना भोजन और पानी के रखा जाता है। कुछ ग्रंथों में 28 से अधिक प्रकार के नरकों का भी उल्लेख है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग ही दंड और यातना है। इसे जहन्नुम भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान होता है जहां व्यक्ति मरने के पश्चात भी ऐसे कष्ट भोगता है कि उसे अपने कर्मों और जीवन पर इतना ज़्यादा पछतावा होता है। वह सोचता है कि काश मैंने अच्छे कर्म किए होते। किन लोगों को नरक में स्थान मिलता है? जो व्यक्ति दूसरों को परेशान करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, दूसरों से जलन और ईर्ष्या रखते हैं तथा अप्राकृतिक चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन व्यक्तियों को नरक में स्थान मिलता है। और नरक में इसे कोई भी आहार नहीं दिया जाता, ना अन्न ना जल, और निरंतर यमदूत इसी डंडे से पीटते हैं। वहाँ मरना संभव नहीं है। जो जब तक सज़ा खत्म नहीं हो जाती उसे भुगतना ही पड़ता है। उसकी केवल पिटाई होती रहती है, वह मूर्छित भी हो जाता है, फिर भी उसे भोजन और जल नहीं दिया जाता है। और दोस्तों, यह तो अपने कर्म के अनुसार ही उसे सज़ा मिलती है, परंतु कुछ जगह पर यह भी वर्णन है कि नरक जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। यह केवल मन की एक स्थिति है। जब मन शांत, निर्मल और द्वेष से मुक्त होता है तो यह स्वर्ग होता है। जब मन अशांत, नकारात्मक विचारों से भरा और दुखी होता है तो यह नरक है। परंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि आज तक कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं हुआ है जिसने स्वर्ग या नरक देखा हुआ है। अतः हमें हमारे बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और यहीं धरती पर ही मिल जाता है। जो व्यक्ति बुरा कर्म करता है, दूसरों को दुख देता है, उनके बुरे कर्मों का फल यही मिल जाता है और इसी जीवन में उसे नरक के समान अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अतः हमें कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी। तो दोस्तों, हमेशा अपने कर्म को, अपने मन को साफ स्वच्छ रखिए ताकि हमें स्वर्ग की अनुभूति हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।